सॉरी, आई वाज़ ऑन म्यूट। तो मैं बस वही कह रही थी कि मानसिक भक्ति करते हुए हम राम दरबार के और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। उन्हें नतमस्तक करते हुए प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह प्रभु ने स्वयंवर में धनुष को, जो कठोर धनुष था, उसे तोड़ दिया और सब श्री रामचंद्र जी की जय कहने लगे। और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से माता सीता ने जयमाला वरमाला पहनाई प्रभु श्री राम को, और थोड़ा-सा हमने आनंद भी उठाया प्यारा सा एक गीत लेकर कि चालिए सीता श्री राम जी सुब्याहने, झुक जाओ जी श्री राम झुकनु पड़सी जी, झुक जाओ जी श्री राम के सिया मोरी छोटी सी। तो ऐसे हमने पूरा आनंद उठाया स्वयंवर और वरमाला का। और फिर हमने देखा कि जैसे सब कुछ सेट हो रहा था, इतने में भृगुकुल रूपी परशुराम जी वहां पे पहुंच गए और वो बहुत ही क्रोधित थे, तथा लक्ष्मण भैया और उनके बीच बहुत सा संवाद होने लगा, जो थोड़े से क्रोधित थे। और फिर प्रभु श्री राम बीच में आए और कहने लगे कि हे मुनिराज, लखन कयो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल है, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और ये सबके लिए अहित ही होता है। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। और ये सब इतना चल रहा है तो जनकपुर के जो सभी वासी हैं वो तो थर 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 कांप रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी जिसे देख लें वो तो यही समझता है कि उसकी अब आयु खत्म हो गई, उसकी मृत्यु आ गई है। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम, सियावर रामचंद्र भजे जय शरणम। एक मिनट दीजिए। तो फिर बस इसी तरह से बातचीत चलती रही और प्रभु श्री राम ने फिर कहा कि हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। जैसे ही, क्योंकि अब वो सीधा लक्ष्मण जी को मारने ही चले गए परशुराम जी, तो प्रभु श्री राम बीच में और उन्होंने कहा कि आपका अपराधी तो प्रभु मैं हूँ। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। बिल्कुल मान नहीं रहे परशुराम जी। गर्भस्रवहि अवनीप रवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रबोधु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो फिर वापस क्रोध करके श्री रामचंद्र जी से उन्होंने कहा, अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। भगवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रभु, किंतु वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर से कहा प्रभु ने, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, आप वही कीजिए, मुझे अपना दास समझिए, अर्थात मैं सामने खड़ा हूँ, यदि आपको मेरी गर्दन काटनी है तो आप काट दीजिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु, बेशु बिलो के कहि कछु, बाल कहू नहीं दोसु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ये जहाँ पे देखिए प्रभु हमारे कितनी मीठी वाणी से बोल रहे हैं, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं परशुराम जी को, कि मतलब जैसे कोई गुस्से में बोलता है तो हम भी वापस पलट के गुस्से में ही बोलते हैं, पर यहाँ प्रभु इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। कह रहे हैं, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए, आपका
वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। तो मैं तो आपका सेवक ही हूँ, हम दोनों के बीच कोई युद्ध की बात कैसे हो सकती है? हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। मतलब देखिए कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं प्रभु, कह रहे हैं मेरा तो बस नाम राम ही है, आपका नाम तो परशु राम है, मतलब आपका तो और बड़ा नाम है। और कहाँ चरण कहाँ मस्तक, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कहाँ जमीन कहाँ आसमान, तो वैसे कह रहे हैं कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, हमारी ऐसे कोई बराबरी नहीं। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र गुण है। कैसे? शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता, ये सारे 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए ही हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु सम बाम सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तो प्रभु ने बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब उन जो कुपित होकर बोले तू भी अपने भाई के समान भी टेढ़ा है, मतलब क्रोध में हंस के बोल रहे कि तू भी वैसा ही है, तू मुझे ब्राह्मण समझ रहा है, मैं ब्राह्मण जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही भयंकर मतलब मैं बहुत ही भयंकर अग्नि जैसा हूँ। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभटु जही, भय बस ना वही माथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। कहने का तात्पर्य है प्रभु कह रहे हैं आपको हम ब्राह्मण समझते तभी हम सर निवा रहे हैं, वरना हाँ, ऐसा कोई नहीं है इस सारे संसार में जिसके आगे हम हमारा सर झुकाएं। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। फिर उन्होंने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। धनुष देने लगे तब वह अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी को मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बेसिकली ये परशुराम जी समझ गए हैं कि ये प्रभु का अवतार है, विष्णु जी का, भगवान का, श्री हरि का अवतार है। तो उनके पास जैसे होता है ना, टेस्ट करते हैं, उनके पास अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। तो परशुराम जी के पास ऐसा था कि एक धनुष था जिसे अगर जो पकड़ ले, उसे खींच के उसे बांध छोड़ दे, तो फिर वो भगवान का अवतार है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो वो बस कह ही रहते हैं कि श्री राम जी को ये धनुष पकड़िए, इतने में तो धनुष अपने आप ही चला गया, इसीलिए उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय मन प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब उन्होंने प्रभु श्री राम का प्रभाव जाना और उनका शरीर जो है बहुत ही पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, और हाथ जोड़कर उन्होंने हृदय में, मतलब इतने खुश हो गए कि हृदय में प्रेम समाता ही न था। कहने लगे, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, अर्थात इनका हित हमें भी करना चाहिए मनुष्य होते हुए, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। इस तरह से कहने लगी। देवन दीनी दुर्दुम्बी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। ऐसा कहकर फिर वहां से रघुकुल जो हमारे परशुराम जी थे वो वहां से चले गए। देवताएं नगाड़े बजाने लगे, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष हर्षित हो गए। जनक जी के सुख का तो वर्णन ही किया नहीं जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, सब जो टेंशन में थे अब सारी टेंशन खत्म हो गई। स्वयंवर की टेंशन थी कि कोई धनुष उठा नहीं पा रहा था, अब धनुष उठ गया तो फिर परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी भी खुशी खुशी चले गए, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम हुई, तो अब सब बिल्कुल ही खुश हैं। अब आगे की कथा। तदपि जाई तुम करहु अब, जता बंस व्यवहारु, बुझे बे प्रकुल बुद्ध गुरु, वेद विदित आचारु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रभु की कृपा से कहा कि प्रभु की कृपा से इन्होंने धनुष
तोड़ दिया है, अब जो उचित हो आप वही कीजिए। उन्होंने कहा, यह तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह वैसे तो हो गया है, और अब जैसे कुल का जैसा व्यवहार होता है, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों को और गुरुओं से पूछकर तथा वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करिए। जाकर अयोध्या को पहले तो दूध भेजो तो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। तो अब शादी तो हो गई है, पर जैसे पानी ग्रहण संस्कार हमारे धर्म में माना जाता है, उसकी विधि अब करनी है। मतलब जो फेरे और होते हैं, पानी ग्रहण संस्कार उसी को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे धर्म में उसकी बहुत ही मान्यता है। अब वही करना है, उसके लिए सबसे पहले तो कहा कि अयोध्या नरेश को जल्दी से संदेश भेज दीजिए। तो दूत जो उस टाइम पे तो लेके जाते थे, पोस्टमैन जिसको आजकल हम कहते हैं। आजकल तो खैर पोस्टमैन भी नहीं होते, मतलब इन जनरल जो आपका मैसेज लेके जाते हैं, लिटरली उन्हें दूत कहते हैं। तो उन्हें भेज दिया और फिर वहां से वो लोग चले गए। हरित मनिन्ह के पत्र, फल पदुमराग के फूल, रचना देखे विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हरी हरी मनियों पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा मनियों के मानिक मनियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी भूल गया। ब्रह्मा का मन भी भूल गया। अब बिल्कुल तैयारी हो रही है फेरों की, मंडप की। तो मंडप इतना अच्छा सजाया जा रहा है, उसकी यहाँ पे हमें वो हमें दर्शाया गया है, कितना सुंदर है, क्या क्या रख के बनाया गया है। मनियों से बनाया गया है यहाँ पे मंडप। और फिर बहुत सा वर्णन दिया है यहाँ पे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा सुंदर आम के पत्ते और भी लगाए गए वहां पे, और ऐसा सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाया मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए गए। तो इस तरह से शोभा बहुत ही बढ़ाई गई। उस समय जिसने तिरह तिरहुत को देखा, उस 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे, क्योंकि इतने खुश थे सब, इतनी सजावट करी रखी थी सारी अयोध्या में, सारी नगरी में, जनकपुर में, कि बस कहीं नहीं जाती। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु, तहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुरी की शोभा का वर्णन तो स्वयं सरस्वती जी और शेष करने में भी सकुचाते हैं, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, वहां कोई कमी कैसे हो सकती है। जनक जी के दूत अब श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। अब जिन दूत को भेजा था, अब नेक्स्ट ये आया है कि वो अयोध्या नगर में पहुंच गए। सुंदर नगर देखकर वे बड़े ही हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी तथा राजा दशरथ जी ने जब जाके द्वारपालों ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने, तो राजा दशरथ ने उन्हें बुलवाया तथा दूतों ने उन्हें प्रणाम करके फिर वो चिट्ठी दे दी। प्रसन्न होकर स्वयं राजा दशरथ ही चिट्ठी लिए और वो खुद ही पढ़ने लगे तथा नेत्रों में जल आने लगा और शरीर पुलकित हो गया तथा छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, मतलब बहुत याद आ रही थी उन्हें दोनों बेटों की, बिल्कुल भाव विभोर हो रखे हुए थे हमारे दशरथ जी। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए भरत जी अपने मित्रों के साथ भाई शत्रुघ्न के साथ आए। सकुचाते हुए पूछा कि प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहो कहीं देश, सुनी स्नेह सान बचन, बाची बहुरी नरेश, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पूछ रहे हैं दोनों भाई भरत और हमारे भरत जी और शत्रुघ्न जी की, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है? स्नेह से सने वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी, कि वापस चिट्ठी पढ़ी, और वापस ये दोनों भाई बहुत ही खुश हो गए। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुम अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह तुमने तो उन्हें अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है ना? हमारे साथ भी होता है कि कभी बच्चे बाहर जाते हैं, आजकल हॉस्टल और जाते ही है, आउट ऑफ स्टेशन या फॉरेन कंट्रीज।
तो अगर वहाँ से कोई आ जाता है, बाई चांस हमसे मिलते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे भाई-बहन कैसे हैं, ठीक से खा पी रहे हैं, ठीक से आ जाए, तबीयत कैसी है, सब पूछते हैं। कुशल-मंगल जैसे पूछते हैं, वही चीज़ यहाँ हो रही है। दशरथ जी ने इतने दिनों से देखा नहीं है, प्रेमवश होके वो दूतों से पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे हैं भैया मेरे दोनों बच्चे। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र जी के साथ है। अब वो सारा वर्णन दे रहे हैं कि ऐसे-ऐसे हैं। और फिर सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। क्या कह रहे हैं दूत सुनिए। हे राजाओं के मुकुटमणि, राजा दशरथ जी को सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, अर्थात पिता की बड़ाई कर रहे हैं कि आपके दोनों पुत्र हैं, तो आप तो बिल्कुल मतलब धन्य है, आपके जैसा धन्य तो कोई भी इस विश्व में नहीं है। कहते हैं ना, बच्चे जब सफलता करते हैं, मतलब अ, माता-पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि देखिए इनकी बेटे ने ऐसा किया है, इनकी बेटी ने ऐसा किया है। प्राइज़ जीता हो, कोई फ़ॉरेन कुछ भी रहा हो तो बोलते हैं ना, तो इस तरह से दूत राजा दशरथ जी से कह रहे हैं। और फिर राजा जी ने ये भी पूछा कि आपने कैसे पहचाना? तो कहते, एक इतनी प्यारी बात है जो हमें भी सीखनी चाहिए। कह रहे हैं दूत, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? अर्थात उनकी जो मतलब उनका इतना ज़्यादा है, सूर्य देव जैसे हम देखते हैं ना, तेज बहुत ज़्यादा होता है, सन, उनके सामने अगर आप दीपक लेके ठहरोगे, दिया लेके ठहरोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात है कि उनका तो उजाला, उनका तेज यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का तेज तो बहुत ज़्यादा है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। फिर कथा बताई कि इस तरह से शिव जी का धनुष कोई नहीं तोड़ पा रहा था, इन्होंने तोड़ लिया। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हार गया था, तथा रावण तो कौन था, रावण ने तो कैलाश ही उठा लिया था, वो भी पराजय करके चला गया था। ऐसा बाण राम जी ने उठाया है। तहाँ राम रघुवंश मनी सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। और प्रभु श्री राम ने तो उसे कैसे तोड़ा, बिल्कुल अ, हाथ कमल की डंडी की तरह तोड़ डाला उसे, बिल्कुल जैसे कमल के फूल की डंडी होती है, ऐसे हम तोड़ देते हैं ना, प्रभु श्री राम ने तो वैसे तोड़ दिया। फिर कथा सुनाई, ऐसे-ऐसे हुआ, परशुराम जी आए, ये सब। तो सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तो सभी लोग सुन रहे हैं सभा में और सब बहुत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तो सभी के प्यारे थे। इतना सब सुन के इतने खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, बावले हुए जा रहे हैं, बिल्कुल हर्षित हैं, और मन, शरीर जैसे एकदम पुलकित हो गया है, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। और फिर राजा क्या करने लगे, उन्हें निछावर देने लगे, किन्हें, दूतों को। तो दूत, तो राजा जनक जो है बिल्कुल जैसे ज्ञानी उन्हें कहते हैं, वैरागी कहते हैं उन्हें, क्योंकि नॉलेज उनका बहुत ज़्यादा था, जो राजा जनक जी का। पर उनके दूत को अगर कोई कुछ दे रहा है तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके सभी ने सुख माना। मतलब अगर दूत और को कोई कुछ देते हैं तो फटाक से ले लेते हैं ना, पहले तो, आजकल तो ऐसा होता है, कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ही देते हैं, पहले तो नहीं, नहीं हम तो दे देंगे, सामने वाला नहीं, नहीं बोलेगा और फिर रख लेते हैं। तो ऐसा आजकल ट्रेंड ही है। उस समय भी ऐसा बहुत बार होता ही था, लोग देते थे और नहीं, नहीं बोल के रख लेते थे। किंतु ये जो दूत थे जनक जी के, इन्होंने बिल्कुल ऐसे-ऐसे कान मूंदने लगे कि ये तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारी बेटी का घर है और हम हमारी बेटी के घर से लेके जाएँगे क्या कुछ, तो ये तो नीति विरुद्ध है। इतना धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं उनके दूत जनक जी के। ये देख के तो सभी ने बहुत ही सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। अब राजा जाके वशिष्ठ जी को सभी कथा सुनाई और फिर गुरु बोले,
पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखाए छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। कहने का तात्पर्य है, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसका राम सरी के पुत्र हैं, अर्थात प्रभु श्री राम की बड़ाई कर रहे हैं। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन बासुदेवाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और फिर डंका बजाकर बारात सजाओ। गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि अब जल्दी जल्दी बारात की तैयारी करो और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। अब तैयारी शुरू हो रही है। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांझ कर सुनाई और समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बात को, जैसे जो भी माँ है, माताएं थी, तो वो भी बहुत ही लालायित थी कि हो क्या रहा है वहाँ पे, दोनों बेटे कैसे है, क्या है, दिख हालचाल तो सब बढ़िया है। तो राजा दशरथ जी ने दूतों से सुनी हुई सारी बात रानियों को सुना दी और वो भी बहुत ही हर्षित हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर यह सब मुनि की कृपा, ऐसा कहकर वे सब बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए और भिक्षुओं को भी बुलाकर बहुत सारे करोड़ों प्रकार के दान दिए। सुंदर वस्त्र पहन पहनकर यूं ही चले। नगाड़े वाले बड़े जोर से नगाड़े चोट पे बजाने लगे, तब घर घर बधावे होने लगे। तो अब ऐसी सारी बात नगर में फैल गई और सब घर में बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर विवाह होने वाला है, पानी ग्रहण संस्कार, सब एकदम बिल्कुल खुश हो रखे हैं, एकदम ही खुश। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर, चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से सारा नगर सजाया गया है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, बिनती सिंची चतुर सम, चौके चारु पुराई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। लोग भी सब अपने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। सुंदर चौक पुराए, सारे सब जगह से एकदम सुंदर बनाया गया और सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार सज के जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मंगल गीत गा रही है अपनी मनोहर वाणी से। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी, रामलीन अवतार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री हमारे रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, मतलब बहुत ही। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर उठे। तो अब दोनों भाई भाई की शादी है तो सब तैयारी तो करते ही हैं, तो ये लोग भी बिल्कुल तैयारी में जुट गए। तो इस तरह से सभी घोड़े और भी सजाए गए। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी मिलके जाते हैं ना कि बारात में, उसी तरह यहाँ भी हुआ। सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही, तो जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण है। तो इस तरह से सारी बारात तैयार की जा रही है। आज सारथी और सब जितने भी है। अग्नित शाम कर्ण घोड़े हैं, तो और डिफरेंट घोड़े हैं। वे रथ इतने सुंदर है, मानो सूर्य के रथ की शोभा के छीने लेते हैं। तो सूर्यदेव का रथ हम सब देखते ही है ना, बहुत ही तेजवान होता है। तो यहाँ तो इतना सुंदर सजाया है रथ, और कि उनकी जो रथ की शोभा है वो भी कहीं कम ही लगेगी। चढ़ी चढ़ी रत बाहेर नगर, लागी जुरान बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। तो
होता ही है ना, सुंदर शगुन भी हम लोग कभी-कभी देखते ही हैं। तो यहाँ पे सारे सुंदर शगुन हुए जा रहे हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियाँ पड़ी हैं। अब हाथियों को सजाया गया। हाथियों के बारे में हम यहाँ पे फिर ऐसे बहुत मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सबको जिस योग्य वैसी सवारी पर सभी चढ़कर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पुरित पुलक शरीर कबहि देखि नयन भरी राम लखन दो वीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सबके मन में अपार हर्ष और शरीर पुलकित है। क्यों? सबके मन में एक ही लालसा है कि हम कब प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देखेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए तो कब हम देखेंगे। सब बिल्कुल खुश होके निकल रहे हैं। तेरत रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्ष चढ़ा ही नरेशु आप चढ़े हो स्यंदन सुमरी हर गुर गौरी गणेश सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी यानी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। कौन? हमारे दशरथ जी। तो बहुत ही सुंदर रथ थे। पहले रथ पे गुरु जी को चढ़ाया, जैसे हमने कथा के बिल्कुल शुरुआत में देखा था जब हमने प्रारंभ की कि गुरु जी का नाम हमें, जो भी हमारे गुरु हैं, कुल गुरु हो या जिसे भी हम गुरु मानते हैं, दिन में हमेशा एक बार तो हमें उन्हें याद करना ही चाहिए, क्योंकि हमें वही गाइडेंस देते हैं। हो सकता है डायरेक्ट ना हो, पर हमारी आत्मा को वो बिल्कुल गाइडेंस देते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें गुरु की वंदना पहले करनी चाहिए। तो यहाँ भी राजा दशरथ जी ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को एक रथ पे चलाया, बहुत सुंदर रथ था, और फिर सभी को देवी देवताओं को याद करते हुए वो खुद दूसरे रथ पे चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर फिर वो शंख बजाकर चले। पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर निकले। कोई भी काम करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले शंख बजाते हैं। तो फिर शंख बजाकर निकले। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगहि न ताल बंधान सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। सब राजकुमार और जो है मृदंग नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों के उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। सभी यहाँ पे बहुत अच्छा ताल नाच रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े। अब थोड़ी सी यहाँ शुभ शगुन के बारे में बताया गया है कि सुहागन स्त्रियां सामने दिख रही है तथा गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है। तो ये अच्छे शगुन की बात है। हम भी यदि कभी बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए, यदि इस तरह के शगुन हमें दिखे, 16 श्रृंगार करके जो सुहागिन दिख जाए कभी कहीं, और गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा काम अब होने ही वाला है। तो ये सब चीजें यहाँ पे भी दी गई है। यही हमें सीखना है, समझना है कि आजकल हम ऐसा बोलते हैं ना कि नेचर हमें या यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं कि ऐसे ये होने वाला है आपका काम या ये नहीं होने वाला है। उसी को हम शगुन अपशगुन कहते हैं हमारे धर्म में। तो ये बस उसी तरह के अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। वैसे आज की कथा का समय यही हो गया है। आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कथा छोड़े। आजकल मतलब जब तक प्रॉपर विवाह ना हो जाए, पानी ग्रहण संस्कार, तब तक बोलते ही रहे। परंतु टाइम कंस्ट्रेंट है, समय का पहरा है। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हुए कल शाम में 6 बजे हम वापस मिलेंगे। अपनी एक चौपाई जल्दी से हम ले लेते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल शाम 6 बजे हम फिर मिलेंगे। जय सिया राम।